ये आज की क्लास में जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जो टॉपिक आपके पास लिखी हुई है आप देख पा रहे हो, ये है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और इससे पहले जो पार्ट 26 था उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया था कि डिफिनेशन बताई थी मैंने विस्कोसिटी की, और उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं उसको भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो उसके आगे देखना है हमें, उसके आगे का हमारा टर्म्स कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का है। इसमें मैं मान रहा हूं कि हमारे पास एक लेयर है ए बी, एक सॉलिड सरफेस है, और इस ए बी सॉलिड सरफेस के ऊपर लिक्विड फ्लो कर रही है। और इस फ्लो के ड्यूरेशन में मैं दो पॉइंट्स को यहाँ पे आपको लेना चाहूंगा। यहाँ पे एक दो पॉइंट्स कहने का मतलब एक लाइन मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, रेड से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। एक लाइन ये है हमारी, जिसको मैं पी क्यू मान रहा हूँ। इस लाइन के अलोंग जो भी लिक्विड फ्लो कर रही होगी, उस लिक्विड की अपनी एक वेलोसिटी होगी। तो मान लो इस लाइन के अलोंग जो लिक्विड फ्लो कर रही है उसकी वेलोसिटी मैंने v मान लिया। और इसके ठीक कुछ ऊपर अगर एक लाइन और मैं कंसीडर करूं और बोलूं कि इस लाइन के अलोंग भी लिक्विड फ्लो कर रही है, और इस लाइन को मैं एम एन कंसीडर कर लूं, तो इसकी वेलोसिटी जो मैं ले रहा हूं वो वेलोसिटी होगी v प्लस डी वी की। क्योंकि इससे पहले जो मैंने आपके साथ विस्कोसिटी में डिस्कस किया था, अगर कोई पाइप है, ये मान लो एक पाइप है, इस पाइप में वाटर फ्लो हो रहा है, लिक्विड फ्लो हो रही है, तो इसके लेवल में जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी, और उसके बाद जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती चली जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा सॉलिड सरफेस है वो है ए बी। ए बी एक सॉलिड सरफेस है और इस सरफेस पे लिक्विड हमारी फ्लो कर रही है। जो आप देख पा रहे हो, ये लिक्विड हमारी फ्लो कर रही है। तो ए बी से अगर मैं देखूं कि यहां से x डिस्टेंस पे, सॉलिड सरफेस से x डिस्टेंस पे जो लिक्विड फ्लो कर रही है उसकी वेलोसिटी v है, तो ऑब्वियस सी बात है इससे और ज्यादा डिस्टेंस पे अगर मैं देखूं, मतलब ये वाला डिस्टेंस अगर dx मैं मान लूं, तो x प्लस डी एक्स पे जो लिक्विड फ्लो कर रही होगी वो लिक्विड की वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी, मतलब वो हो रही होगी आपकी v प्लस डी वी, जैसा कि मैंने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, तो और ये दोनों पी क्यू और एम एन, पी क्यू एम एन, ये दोनों जो मैंने कंसीडर किया हुआ है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल लेयर्स हैं। लिक्विड के जो है ये दोनों पैरेलल लेयर्स हैं। ठीक है, अब इससे मुझे क्या देखना है तो मैं आपको यहां पे बताता हूं। द इंक्रीज in velocity divided by the distance over which this change occurs और ये जो चेंज होती है दैट इज, इसको आप बोल सकते हो dv बाई डी एक्स, और इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जा सकता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट के नाम से भी आप जान सकते हो। इज कॉल्ड velocity gradient and is measured perpendicular to the direction of velocity. ठीक है,
और एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड किया गया है, जो डायग्राम आपने अभी देखा है उसको एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट विस्कस ड्रैग फोर्स ये विस्कस ड्रैग फोर्स, जो फ्लूइड की विस्कस ड्रैग फोर्स है बिटवीन टू लेयर्स, varies as ये जो विस्कस ड्रैग फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, एंड दिस वन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट जो हमने अभी यहाँ पे देखा dv/dx। जब इस दोनों को मैं कंबाइन करूंगा तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है A dv/dx। एंड फाइनली इफ यू वांट टू रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो उसकी जगह पे आप ईटा, इसको आप क्या बोलोगे ईटा, और निगेटिव साइन मैं यहाँ पे देने जा रहा हूं तो माइनस ईटा A dv/dx। इसको मैं बॉक्स में रख लेता हूं। ये उस फ्लूइड जो फ्लो कर रही है फ्लूइड उसके लिए विस्कस ड्रैग फोर्स का एक डेरिवेशन है, फॉर्मूला है, जहां की आपके पास जो ईटा है वेयर ईटा इज अ कांस्टेंट ऑफ, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एंड इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसी को आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बोलते हो। इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है तो मैं आपको बता दूं, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ द लिक्विड पे। और एक चीज जो नोट दैट जो निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन shows that the direction of viscous drag force F is opposite to the direction of motion of the liquid. और मैं डायग्राम में आपको दिखाता हूं कि किस तरफ इस विस्कस ड्रैग फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो ऊपर जो मैंने ड्रॉ किया है डायग्राम में आप देख सकते हो, लिक्विड दोनों ही केस में जो फ्लो हो रही है, लिक्विड की फ्लो वो इस डायरेक्शन में हो रही है, मतलब राइट साइड डायरेक्शन में है। जबकि विस्कस ड्रैग फोर्स जो आपका लगना है यहाँ पे, तो विस्कस ड्रैग फोर्स लगेगा आपके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब दोनों लेयर के अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरफ लेफ्ट साइड में। तो ये आपका विस्कस ड्रैग फोर्स लग रहा है इस लेफ्ट साइड में, और इसलिए इसके लिए माइनस साइन इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अगर ऐसे ही केस में जैसा फॉर्मूला हमारे पास अभी हमने देखा था, F इक्वल टू, आप देख रहे हो यहाँ पे फॉर्मूला आपने लिया हुआ है, F इक्वल टू माइनस ईटा A dv/dx। अगर कंडीशन ऐसा हो कि अगर इफ A इक्वल टू 1 एंड dv/dx जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है उसकी भी वैल्यू 1 हो जाए, तो ऐसे केस में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो विस्कस ड्रैग फोर्स के इक्वल होती है। दैट मीन्स इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
is 1 meter square and the velocity gradient is also unit, है ना. Coefficient of viscosity of a liquid, यहाँ पे इस तरह से आप, this one is also equal to this. सर आप म्यूट हो. Hence, coefficient of viscosity of a liquid is defined as the tangential force required to maintain a unit velocity अब ये सिर्फ वेलोसिटी तो है नहीं, तो यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन टू पैरेलल लेयर्स each of unit area. तो जहां तक यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सवाल है, तो यूनिट इसकी क्या होगी वो देख सकते हो आप यहाँ पे. तो इसके लिए आप जैसे ईटा इक्वल टू आप क्या लिखोगे, दिस वन इज इक्वल टू एफ अपॉन में ए इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट. और जहां पे आपको मैंने दिखाने की कोशिश की थी, यहाँ पे मैंने बोला था कि F क्या है, ये 1 न्यूटन का है. 1 न्यूटन जो एरिया आपके लिए है वो मैंने बोला 1 मीटर स्क्वायर की है, और जो वेलोसिटी ग्रेडियंट मैंने लिया है वो आपके लिए क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड की है. तो जब सारी यूनिट्स को आप यहाँ पे रखोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. तो 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर ये ऐसा ही यूनिट है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड डेकापॉइस. क्या बोलेंगे इसको, डेकापॉइस. इट इज आल्सो कॉल्ड किसको, तो 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. This is called डेकापॉइस. और इसको पास्कल सेकेंड भी बोला जाता है. शॉर्ट में आप PA स्मॉल s से दिखा सकते हो, पास्कल सेकेंड. ठीक है, तो ये चीज आती है. और 1 डेकापॉइस जो होता है, दिस वन इज इक्वल टू 10 पॉइस. डेका मतलब 10 होता है, तो 1 डेकापॉइस इक्वल टू 10 पॉइस ये होता है.